नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। किसानों के दिल्ली कूच के बीच बड़ी खबर ये है कि अब किसानों ने बातचीत के बाद एक हफ्ते तक के लिए अपने कूच को दिल्ली तक आने को टाल दिया है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के प्लान में किसानों का ब्रेक लगा है और बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि पहले रविवार को वार्ता विफल हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे और जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिक जो है वो जाम लगना शुरू हो गया था। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी और अब अधिकारियों और किसानों के बीच ये बातचीत जो है सोमवार शाम हो गई है, जो वार्ता सफल रही है। इसके बाद किसानों ने अधिकारियों को एक हफ्ते के का समय दिया है और एक आश्वासन दिया गया है और इस इरादे से वो दिल्ली छोड़ रहे हैं। सोमवार सुबह किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई थी, रूट्स में बदलाव किया गया था, डाइवर्ट्स किए गए थे। इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। किसानों से वार्ता होने के बाद ये बैरिकेडिंग जो है हटा दी गई है और ट्रैफिक को इधर से चालू कर दिया गया। इधर सोमवार पहले दोपहर 12 बजे तक किसान जो है नोएडा फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके इकट्ठा होकर संसद का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस से लगातार उनकी बातचीत भी चल रही थी। इधर पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ प्रशासन था। किसानों ने अपनी मांग जो है वो फैसला उस पर रखा हुआ था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन इसी बीच बातचीत जो है वो सफल हो गई है और उनको आश्वासन दिया गया है। किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे जब तक कि उनकी बातचीत पूरी नहीं हो जाती है फिलहाल के लिए, और एक हफ्ते में अगर जो बात है, जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो फिर वो जरूर दिल्ली का कूच करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगे क्या है वो आपको बता दें। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट दिया जाएगा। 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिले। नई भूमि अधिग्रहण कानून का अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा उन्हें दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं और ये मांग लेकर जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करना चाह रहे थे। रविवार को हालांकि वार्ता विफल होने के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे और उससे पहले खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी और रविवार देर रात ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। इसी बीच कई स्कूल भी सोमवार को जो है ऑनलाइन मोड पर कर दिए गए थे एहतियातन, लेकिन सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह तो हालांकि ट्रैफिक के लिए काफी जद्दोजहद ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार रोकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर के बाद जब बातचीत हुई तो वो वार्ता सफल हुई है। हालांकि एक हफ्ते का समय ही दिया गया है इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कि सरकार जब तक बात नहीं मानती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।